नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 18 सेबों का लागत मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सीपी दिया गया है। यहाँ पे सीपी है, लागत मूल्य मतलब सीपी, और ये कितना है 18 के बराबर है। और फिर यहाँ पे एसपी दिया गया है, वो 16 सेबों के बराबर है। तो जब भी बराबर रहता है तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से हमको क्या मिलता है, सीपी और एसपी का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे ये 16 हो गया और ये जो इधर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से चेक करेंगे, ये सीपी है और ये एसपी है। तो सीपी से एसपी क्या है, ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जब भी क्या होता है, सीपी से एसपी ज़्यादा होता है मतलब हमको प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट जो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी यहाँ पे कितना है 16 है, और गुना करेंगे किससे, 100 से गुना करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 से कटेंगे तो 16 जो है 8 बार में कट जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 12.5 बार में ये जो है कट जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। तो इसमें जो है यहाँ पे दिया गया है सीपी 825 रुपया, और इसमें जो 32% का प्रॉफिट लेना है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में से इसको जोड़ देंगे। 100 में से इसको जोड़ देंगे यानी कि 132% हमको चाहिए। तो 132% बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 का टेबल 4 बार में, 25 का टेबल यहाँ पे 33 बार में। फिर यहाँ पे 4 से जो है काटेंगे इसको तो 4 का टेबल 3 बार में, 4 का टेबल 3 बार में। अब यहाँ पे 33 इंटू 33 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1089, 1090 जो है 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे यहाँ पे 33 इंटू 33 जो है हम लोग निकाले अभी, यानी 33 का स्क्वायर जो है उसको जल्दी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ट्रिक देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। स्क्वायर नंबर जो है 1 से लेकर 1000 तक के जो है नंबर को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 850 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे सीपी है कितना 500, और यहाँ पे एसपी कितना है 850। तो इसमें जो है प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी यानी कि 350 रुपया का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी से डिवाइड करते हैं। तो 500 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे 100 से। तो यहाँ पे 0000 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 70 बार में कट जाएगा, यानी कि 70% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 लाख रुपये में एक जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है, तो कुल 15% का लाभ अर्जित होता है। तो इसके लिए जो है बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा कि उससे टोटल ओवरऑल जो है 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे 3 लाख का यहाँ पे 25% कितना होता है। तो यहाँ 25% का मतलब होता है 1/4 भाग, यानी 3 लाख का हम क्या करेंगे 1/4। 3 लाख का जो 1/4 निकालेंगे तो जैसे ही 4 से इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा 75,000। कितना निकलेगा 75,000। इसका जो है यहाँ पे 25% होगा। और 75,000 को हम क्या कर रहे हैं 25% हानि पर बेच रहे हैं। तो हानि का यहाँ पे कितना मतलब हो रहा है कि 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 हानि हो जाएगा मतलब कितना बचेगा, और 3 बचेगा। 4 में से 3 बचेगा क्योंकि 1 चल जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका जो है 75,000 का हम क्या करेंगे 3/4, 75,000 का जो है 3/4 निकालेंगे तो हमको जो है इसका प्राइस यानी कि वैल्यू निकलेगा कितना जो है हमको अर्जित हुआ। तो 4 से जैसे इसको काटेंगे तो 1875 0 बार में ये कट जाएगा। जैसे इसको फिर गुना करेंगे तो 56,250 आएगा। कितना आएगा 56,250 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरा कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है कि 40% हिस्सा जो है 25% लाभ पर बेचता है। फिर इसका जो है 3 लाख का हम 40% निकालेंगे तो यहाँ पे 40% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम जो है इसको एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर जो है बाकी जो नंबर बचेगा उसको 4 से गुना भी कर सकते हैं, या आप इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 00 कट जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1,20,000 आएगा। कितना आएगा 1,20,000 आएगा। फिर इसमें क्या हो रहा है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट मतलब 25% मतलब 1/4 होगा, और प्रॉफिट होगा तो इसको जोड़ दिया जाता है, यानी 4 और 1 कितना होगा 5/4। तो इसका 5/4 निकालेंगे तो 4 से जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 0। ठीक है। जैसे इसको फिर गुना करेंगे तो 1 लाख जो है कितना हो जाएगा 50,000। 1,50,000 जो है इसका क्या हो जाएगा जो है बेच देगा। ठीक है। यानी इसको टोटल अर्निंग कितना हो गया 56,250 और जो है 1.5 लाख। तो इसको जो जोड़ देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा 1,50,000 जो है, और जो है उसके बाद कितना 56,250
सबको जैसे जोड़ देंगे तो हमें जो है कितना आएगा 2,06,000 जो है कितना आएगा 2,06,250 2,06,250 आ जाएगा। अब हमें जो बाकी जो बच गया है उसको हमको जो है उसको जो है जोड़ देंगे, उसके जो कितना में बेचेंगे और जोड़ देंगे कि हमको कितना परसेंट जो है प्रॉफिट हो जाएगा 15%। तो पहले देख लेते हैं कि 3 लाख का 15% कितना होता है। तो 3 लाख का जो यहाँ पे 15% कितना होता है, तो 115% निकाल लेंगे तो यानी कितना होगा, क्योंकि हमको जो है प्रॉफिट चाहिए 15%, तो हम क्या करेंगे 100 में से जोड़ देंगे तो 115%, तो यहाँ पे 0000 कैंसिल हो जाएगा। इसको जैसे गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3,45,000, 3 लाख कितना होगा 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3,45,000 हो जाएगा। तो टोटल हमें जो है कितना में बेचना है 3,45,000 में बेचना है। उसमें से हमको कितना हो चुका है 2,06,250। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम घटा देंगे तो बाकी जो हमको मिलेगा उतना पे हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो बचा हुआ ज़मीन है उसको हमको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2,06,250 यदि यहाँ पे घटा देते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलेगा 1,38,750। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा 1,38,750 रुपया में इसको बाकी जो ज़मीन बचा हुआ है उसको बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने पर 50 रुपये का अंतर आता है, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लॉस दिया गया है 15% और एक में लॉस दिया गया है 25%। तो जब दोनों लॉस में रहता है या प्रॉफिट में रहता है तो क्या करते हैं, उसमें घटा दिया जाता है, दोनों का अंतर निकाला जाता है। लेकिन यदि लॉस और प्रॉफिट रहता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, या प्रॉफिट और लॉस रहने से भी दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉस है इसलिए दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो 25 में और 15 का जो डिफरेंस कितना होगा 10 का, और ये 10% जो है किसके बराबर दिया गया है 50 रुपये के बराबर दिया गया है। तो 10% बराबर 50 रुपया हो सकता है। तो लागत मूल्य यानी कि 100%, लागत मूल्य को 100% माना जाता है। तो जो है यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना गुना है 10 गुना है। इधर ऊपर से नीचे देखेंगे तो 10 गुना है, तो इधर से इधर देखेंगे तो कितना गुना होगा 10 गुना, यानी कि 500। कितना होगा 500। आप इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ये 10 का 5 गुना है तो 100 का यहाँ पे 5 गुना होगा, फिर भी कितना होगा 500। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मोची ने महिलाओं के जूतों की 3 जोड़ी नई जोड़ी जो है बनाई। उसने कच्चे माल में विक्रय मूल्य का 30% निवेश किया और 35% मजदूरी में चला गया। शेष राशि का उसको लाभ प्राप्त होता है, और यदि जूते का विक्रय मूल्य कितना है 1,500 रुपया था तो लाभ प्रतिशत यानी लाभ की राशि जो है क्या थी उसको निकालना है। तो इसमें जो है विक्रय मूल्य दे दिया गया है 1,500 रुपया, और उसमें जो है क्या हो रहा है कि 30% निवेश किया गया है किसका, विक्रय मूल्य का। तो इसका 30% यदि निकालते हैं तो कितना निकलेगा 450 रुपया। इसका निकालने का जो तरीका बताया था यहाँ पे कि 1,500 उसमें से क्या करते हैं लास्ट 1 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा 10% का वैल्यू निकलता है, और इसको 3 गुना कर देंगे तो 30% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 150 का 3 गुना 450 रुपया, इसका कितना निकलेगा 30% निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दूसरा दिया गया है 35% मजदूरी पे चला गया, तो इसका 35% यदि निकालेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 का 1,500 को जाए कितना करेंगे 35% निकालेंगे, तो इसके लिए 30% कितना हो गया 450 हो गया, और 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 10% निकालेंगे यानी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये 150 जो है 10% का वैल्यू निकलेगा, और उसका आधा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा जो है 5% का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसको हम जोड़ देंगे इसमें यानी 75, उसको जैसे जोड़ देंगे तो 525 आएगा, यानी कि 525 जो है क्या हो गया इसका 35% हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है शेष राशि का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितना इसका जोग हो रहा है, तो यहाँ पे 900 जो है 75 रुपया का जोग हो रहा है। बाकी जो बचा यानी कि 1,500 करने के लिए इसको जो है कितना चाहिए 525 चाहिए, तो 525 रुपया इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 975 रुपये इसको क्या हुआ था लागत मूल्य आया था, और ये 525 रुपया उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 5 सेब और 9 संतरों की कुल लागत मूल्य 57 रुपया है, तो 9 सेब और 5 संतरों की लागत मूल्य 69 रुपये है, तो 3 सेब और 2 संतरों की लागत मूल्य कितनी होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 5 एप्पल जो है और 9 जो है ऑरेंज, इसका जो है वैल्यू कितना है 57 रुपया है। ठीक है, उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि 9 एप्पल और जो है कितना 5 ऑरेंज, इसको मिला देंगे तो कितना रुपया लगेगा 69 रुपया लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हीट मेथड से भी बना सकते हैं और दूसरा इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। तो पहले हीट मेथड से देखेंगे, तो यदि हीट मेथड से बनाते हैं तो इसमें ए के जगह पे और ओ के जगह पे ऐसा नंबर डालेंगे जिससे हमको 57 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है ए और ओ की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे 69 प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एक नंबर डालते हैं 1 2 ऐसा करके डालते हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे कितना होगा जो है 5 यदि हो गया तो बाकी जो बचा 52, ये 9 से तो कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं होगा। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे यदि हम 6 लगाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 3,
यहाँ पे यदि 6 लगाते हैं तो 5 6 या 30 हो गया, और 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया। तो 30 और 27 जो है कितना हो गया 57, ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। अब उसी टाइप से यहाँ पे भी ए की जगह पे 6 रखेंगे और 5 की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और जो है यहाँ पे कितना होगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 54 को जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, अर्थात यहाँ पे समझ लेना है ए का वैल्यू कितना है 6 है। तो यहाँ पे 3 जो है सेब है, तो 3 सेब के लिए जो है कितना वैल्यू है 6 है, प्लस जो यहाँ पे 2 और संतरा का वैल्यू कितना है 3 है। तो इसको जैसे जो कर देंगे तो 3 6 जा कितना होगा 18, और जो है 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 24 रुपया। तो 24 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको जो मिटाते हैं, दिया गया था 5 एप्पल प्लस 9 ऑरेंज, और इसका वैल्यू कितना था 57 रुपये था। उसके बाद जो यहाँ पे दिया था 9 जो है सेब यानी एप्पल, प्लस जो है 5 ऑरेंज, उसका वैल्यू दिया था 69। अब इसको क्या करेंगे समान करेंगे। ठीक है, कोई एक जो है एप्पल को या जो है ऑरेंज को समान करेंगे। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको समान करने के लिए इसको 9 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे पूरे को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो हमको वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर वाले में यदि वैल्यू चेक करते हैं तो ऊपर वाला में कितना होगा 9 5 जा 45 ये आएगा, और इसको भी गुना करेंगे तो 9 9 81 ओ आएगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पे इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 7 जा कितना 63, और यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा। उसी टाइप से 9 के टेबल 5 बार जो है गिनेंगे तो 45, और 45 और 6 कितना होगा 51। उसी टाइप से यहाँ पे फिर 5 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 45 ही आएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 25 वो आएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा 345, कितना आएगा 345 आएगा। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं। तो जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो इसके लिए साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको जैसे घटाएंगे तो यहाँ पे 45 ऊपर में है और यहाँ 45 है, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे कितना है 18 ओ, यानी कि 81 ऑरेंजेस है, और यहाँ पे 25 ऑरेंजेस है, तो इसका चिन्ह माइनस में है और इसका चिन्ह प्लस में है, तो क्या होगा घट जाएगा। तो जैसे घटाएंगे यहाँ पे तो कितना होगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी 56 ऑरेंजेस बचेगा। और इधर भी घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 8 जो है, उसके बाद इस 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा, फिर 4 में से जो 3 घटेगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे 56 ओ जो है किसके बराबर है 168 जो है कि रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे 56 से जैसे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ओ का वैल्यू कितना निकल गया 3। उसके बाद यदि ओ का हमको 3 वैल्यू मालूम हो चुका है तो हमको पहले से पता था इसका रूल, यानी कि तो यहाँ पे दिया गया था पहले से कि 5a प्लस 9o बराबर कितना था 57 था। तो यहाँ पे ओ के जगह पे कितना रख देंगे 3 रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 रखेंगे तो कितना होगा ये 27 बन जाएगा, और यहाँ पे 5a बचेगा, फिर इधर कितना बचेगा 57 बचेगा। अब यहाँ पे 27 को जो है राइट साइड में ले जाएंगे तो 5a बराबर कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर a बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5 से कट जाएगा तो 6 बार में, यानी a के वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। अब हम लोग जो है निकाल सकते हैं 3 सेब और जो है 2 संतरों का लागत मूल्य। तो यहाँ पे 3 जो है सेब है तो 3 लिखेंगे, और सेब का जो वैल्यू कितना है 6 है, तो गुना करेंगे 6 से, प्लस जो है यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 संतरा है और संतरा का जो वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 3 6 जा कितना होगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 रुपये, यानी कि 24 रुपये की इसके जो है क्या था लागत मूल्य था, कितने का 3 सेब और 2 संतरों का। तो यदि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से यदि इसको हल कर सकते थे तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं था, अन्यथा आपको इस टाइप से हल करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 12 घड़ियों को बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ क्या होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि 12 घड़ी को हम जब बेचते हैं तो 2 घड़ी के जो है विक्रय मूल्य, यानी कि 12 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है उसमें 2 घड़ी का जो विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा 10, कितना होगा यानी सीपी यहाँ पे 10 निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 निकलेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा था 2 का प्रॉफिट हो रहा था, और गुना करेंगे 100 से तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट होगा इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कुर्सी को 840 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, तो इसे 924 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पे 840 रुपये में जब बेच रहे हैं तब इसको कितना परसेंट का हानि हो रहा है 16% का, यानी कि 100 में से जब भी हानि होता है तो क्या करते हैं 100 में से जो है इसको घटा देते हैं,
जो परसेंट हानि होता है उसको। तो यहाँ पे 100 में से जो 16 घटाएंगे तो 84% निकलेगा, यानी 84% का वैल्यू कितना दिया गया है, 840 रुपया दिया गया है। तो इसमें 924 रुपया में जब इसको बेचेंगे तो इसको कितना परसेंट होगा प्रॉफिट या जो है लॉस। तो उसके लिए हमको पहले क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करते हैं, 100% निकाल लेते हैं। तो 84 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो ये 100% का भी 10 गुना कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। सीपी कितना निकल गया, 1000 रुपया निकल गया। अब यहाँ पे 924 रुपया में जब बेचेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि 1000 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य है और 924 रुपया में इसको बेच रहे हैं। तो इसमें लॉस कितना होगा, 76 का, कितना का, 76 रुपया का यहाँ पे लॉस होगा। किसमें से, 1000 में से, और गुना करेंगे 100 से, तो इसका जो है लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो 0000 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 76 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.6% इसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी। उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% छूट पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक कार डीलर ने 30% छूट पर कार खरीदा, मतलब 100% यदि उसका दाम था तो क्या होगा, इसमें जो है 30% का छूट लिया, मतलब 70%। 30% छूट मतलब 100 का 30% मतलब 30 होगा। तो 30 यदि घटा देता है तो 70% में ये क्या करता है, ये डीलर से कार खरीद लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो है कार डीलर ने खरीद लेने के बाद इसमें क्या करता है, 40% का ये अपना प्रॉफिट जोड़ देता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 40% जोड़ देंगे तो 70 का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमको 10% का वैल्यू निकलेगा। उसको 4 से गुना करेंगे तो हमको जो है 40% का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 7 को जो है 4 से गुना करेंगे तो 28। तो 28 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे 28 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 98% होगा। यानी कि 98% जो है उसका वैल्यू जो है, यानी कि 98% उसका वैल्यू रखेगा। और फिर क्या करेगा, फिर जो है कार को जो है 25% छूट पर बेच देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, 25% छूट पर बेच देता है। तो इसको 25% छूट पे बेचेगा। 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 के बराबर, जिसका 1/4 जो है क्या होगा, छूट देगा। मतलब यहाँ पे कितना, 1/4 यदि छूट देता है तो 3/4 जो है उसको जो है मिल जाएगा, है ना, पैसा उतना का मिलेगा। तो यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 4 का टेबल 2 बार में, फिर 4 का टेबल 4 बार में जो है 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5 यानी कि 5 बार में यहाँ पे जो है इतना हो जाएगा, है ना, 98 पूरा कट जाएगा। 24.5 में जो है 4 का टेबल में कट जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, जो है 24 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। और यहाँ पे हाफ गुना 3 करेंगे तो 73.5। तो 73.5 का यहाँ पे कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आपको पता चला कि जो यहाँ पे 100 रुपया दाम मान लेते हैं, कोई वस्तु का था, उसको 70 यानी 30% जो है, हाँ, जो है छूट पे खरीद लेता है तो 70 पे उसको मिलेगा। अब 70 का चीज़ को क्या करता है वो, 40% उसमें जो है प्रॉफिट यानी कि मार्जिन जोड़ देता है। तो ये 98 पे जो बेचेगा उसको बेचना पड़ेगा तब। अब फिर क्या कर रहा है, इसमें जो है 25% का छूट दे रहा है तो यहाँ पे कितना पे बेचना पड़ेगा उसको, 73.5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यानी 70 का सामान यदि हम 73.5 में बेचते हैं तो हमें जो है 3.5 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसमें से, 70 में से, और गुना करेंगे 100 से तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 5% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% और 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपया का अंतर आता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहाँ पे 5% हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, 10%। प्रॉफिट एक में क्या हो रहा है, 10% हो रहा है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों क्या है, प्रॉफिट में है। तो दोनों जब प्रॉफिट में रहता है तो दोनों का जो है घटा दिया जाता है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 5% का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 30 रुपया के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना होता है, 100%, यानी सीपी कितना होता है, 100%। तो 5 का यहाँ पे कितना गुना है, 6 गुना। तो 100 का कितना गुना होगा, 6 गुना, यानी कि कितना, 600 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रवि एक किताब 800 रुपया में खरीदता है और 1000 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे सीपी है 800 और जो है एसपी कितना है, जो है यहाँ पे 1000, एसपी कितना है, 1000 है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 200 का। और यहाँ पे जो है किस पे, सीपी पे। तो सीपी को नीचे लिखेंगे और गुना 100 करेंगे तो 200 का टेबल 4 बार में, 4 का टेबल काटेंगे तो 25 बार में 100 आएगा, यानी 25% का इसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह के नए नए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।